हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेकी फाइंड। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बेस्ट वेबसाइट के बारे में जिससे कि आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं आप अपने किसी भी लोन के लिए। ठीक है, आप अपनी मंथली ईएमआई को चेक कर सकते हैं डिफरेंट रेट्स पर, इंटरेस्ट रेट पर। आप प्री पेमेंट ऑप्शंस भी मैं आज के बारे में आज आपको बताऊंगा। दूसरी बात, आप अपनी एवरी मंथ आपका कितना प्रिंसिपल या कितना इंटरेस्ट अमाउंट आपका डिडक्ट हो रहा है, आप वो सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। बाकी ग्राफिकल व्यू भी आप अपने डेटा का देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर टाइप करना है ईएमआई कैलकुलेटर। ठीक है, ईएमआई कैलकुलेटर पे टाइप करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी EMIcalculator.net। ठीक है, और यहाँ से अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारे सामने EMI कैलकुलेटर ये वेबसाइट है, इसका हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पेज है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर चलेंगे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस जहाँ पर हमें मिल जाते हैं, तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप देखें तो इस ऑप्शन पर होम लोन EMI कैलकुलेटर विद प्री पेमेंट एंड इंश्योरेंस ऑप्शंस। ठीक है, तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर EMI कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर पेज पर हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप कोई घर खरीद रहे हैं तो उसके लिए अगर आपको EMI कैलकुलेट करनी है तो आप इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, होम लोन EMI कैलकुलेटर विद प्री पेमेंट ऑप्शन। तो यहाँ पर मल्टीपल और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले ये पहली वैल्यू है यहाँ पर कि आपकी घर की वैल्यू कितनी है, आपकी होम वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर होम की वैल्यू आपकी 50 लाख। ठीक है, आपने डाउन पेमेंट दिया है 20% और आपका इंश्योरेंस को मैंने 0 का रखा है और आपका लोन अमाउंट है यहाँ पर 40 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, तो सपोज करिए मुझे 30 लाख का लोन लेना है, तो यहाँ पर 30 लाख रुपए कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर 30 लाख करेंगे ये वैल्यू अपने आप अपडेट हो जाएगी। 40% आपको डाउन पेमेंट देना है। इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है मार्केट के हिसाब से आपको पता होगा, 9.25 जैसे आज का रेट है, तो हमने इसको डाल दिया। आपको 20 साल के लिए लोन लेना है, लोन की फीस वगैरह कितनी है ये अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, वरना इसे 0 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से मैं इसे भी हटा देता हूँ। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, दिसंबर 2023 से ही। ठीक है, ये अदर ऑप्शंस हैं होम लोन एक्सपेंसेस के, होम ऑनर एक्सपेंसेस, वन टाइम एक्सपेंस आपको कितना पे करना है जब आप घर खरीदने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी पे टैक्स कितना है, होम इंश्योरेंस पे टैक्स कितना है, मेंटेनेंस मंथली कितना जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो अगर आप ये सारा डेटा भरेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपका जो EMI मंथली EMI बन रही है वो बन रही है 27,000 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, बाकी मंथली प्रॉपर्टी टैक्सेस में इतना आपने खर्च किया, मंथली पेमेंट इतना है, तो ये टोटल कॉस्ट। लेकिन हम यहाँ से ये सारी डेटा को हटा देते हैं एक बार के लिए। मुझे वन टाइम पेमेंट के बारे में, मुझे सिर्फ EMI के बारे में जानना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं डेटा के बारे में। तो हमारी EMI तो 27,000 के आसपास है, बाकी पेमेंट सारे 0 कर दिए हैं। तो टोटल मंथली EMI मेरी हो चुकी है 27,000 के आसपास। ठीक है, तो ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट 30 लाख रुपए जो आपने लिया है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे बैंक को, उसका अमाउंट टोटल आ रहा है 35 लाख। ठीक है, आप यहाँ से आप ग्राफिकल में देख रहे हैं आपका 42% का इंटरेस्ट है और 35% आपका प्रिंसिपल है, और आपने लगभग 23% के आपका डाउन पेमेंट और अदर चार्ज आपने यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं 2023 से लेकर 43 तक 20 ईयर्स का। ठीक है, कितना जैसे अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगर यहाँ पर आप क्लिक करें तो 2024 में आपका इंटरेस्ट जो पे होगा वो आएगा 2,74,000 और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट पे होगा वो होगा 54,000 के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये है आपका ग्रिड डेटा, जिसमें आप मंथ और ईयर के हिसाब से सारा डेटा चेक कर सकते हैं। 2023 में टोटल आपने पे करेंगे आप यहाँ पर 27,000 रुपीज़ के आसपास। अगर मैं 2024 की मैं बात करूँ तो 2024 जनवरी में आपका प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्ट होगा हर मंथ 4,000 और जबकि इंटरेस्ट डिडक्ट होगा 23,000। ठीक है, 2024 के अगर दिसंबर की बात करें तो आपका इंटरेस्ट अभी भी, प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी कटेगा 4,000 के आसपास और इंटरेस्ट होगा 22,000। तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा है और प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम है। और दिसंबर जनवरी तक आपका जो टोटल अमाउंट पे कर पाओगे आप अपने लोन का वो है 1.98% ओनली टोटल वैल्यू का। ठीक है, सेम 2043, यानी जैसे जैसे आपका ईयर बढ़ते चले जाएंगे आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता चला जाएगा 27,000 और इंटरेस्ट अमाउंट कम हो जाएगा और लास्ट में ये सारा आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे प्री पेमेंट ऑप्शंस की। ठीक है, अगर आप अपने लोन में
प्री पेमेंट करते हैं तो आप अपना कितना इंटरेस्ट बचा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पुराना इंटरेस्ट हमारा कितना था वो भी वैल्यू हमारे पास बनी रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डुप्लीकेट टैब यहाँ पर मैं इसका ओपन कर लूँगा, ठीक है, डुप्लीकेट। तो सेम डेटा के साथ हमारा टैब ओपन हो चुका है। हमने लोन लिया था 30 लाख रुपए तक का। अब मैं यहाँ से पेमेंट ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर ऐड प्रीपेमेंट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर प्री पेमेंट आप 4 तरीके से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, आप मंथली करना चाहते हैं, आप ईयरली, या आप क्वार्टरली पेमेंट करना चाहते हैं, या आप वन टाइम पेमेंट कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए मैं मंथली नहीं कर सकता, मैं क्वार्टरली पेमेंट कर सकता हूँ। सपोज करिए मैं क्वार्टरली 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर सकता हूँ अपने लोन का, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पर 20,000 रुपीज़ डाला, अब आप यहाँ पर सबसे पहले तो आप डेटा यहाँ देखिए आ गया। हाँ, और दूसरी चीज़, कब से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ ये क्वार्टरली पेमेंट, क्योंकि अभी तो मैंने लोन लिया है, तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ 2024 की सपोज के लिए फेब मंथ से, ठीक है। तो ये मैंने ऐड कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं 2024 की फेब मंथ में, आप यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ से आते हैं 2024 की फेब मंथ में अगर आप देखिए तो मैंने 20,000 रुपीज़ प्री पेमेंट ऑप्शन में ऐड हो चुका है, प्री पेमेंट, ठीक है। उसके बाद अगले बात 1 2 3 फिर 3 महीने के बाद यानी मई में फिर से 20,000 ऐड हो चुके हैं, अगस्त में 20,000 रुपीज़ ऐड हो चुके हैं, और दिसंबर में नवंबर में फिर से 20,000 रुपीज़ ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं, दिसंबर तक यानी 2024 दिसंबर तक टोटल पेमेंट हो चुका है आपका 4%, और जबकि यहाँ पर कितना था, दिसंबर तक टोटल पेमेंट था ओनली 1.98%, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस। अब देखते हैं टोटल इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट था 35 लाख, अब हमारे पास जो इंटरेस्ट वैल्यू है वो है 20 लाख ओनली। तो यानी आपने अगर आप क्वार्टरली से 20,000 रुपये की पेमेंट भी कर देते हैं तो आप लगभग 35 और 20 यानी 15 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आप बचा सकते हैं। कितना कमाल है प्री पेमेंट का, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब चलिए हम एक और फिर से यहाँ से एक डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेते हैं, और अभी मैंने यहाँ पर क्या करा कि मैं सिर्फ 20,000 रुपीज़ पे कर सकता हूँ। सपोज करिए मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, 50,000 रुपीज़ भी पे कर सकता हूँ अपने लोन का एवरी क्वार्टर, और स्टार्ट में करूँगा 2024 से ही, सपोज करिए फेब मंथ से, ठीक है। अगर आप 50,000 रुपीज़ पे करते हैं तो आपकी EMI तो सेम रहेगी हमेशा, लेकिन अब आपका जो इंटरेस्ट टोटल पे होगा वो होगा सिर्फ 12 लाख, जो कि पहले इंटरेस्ट था आपका 35 लाख, ठीक है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, 12 लाख आपका इंटरेस्ट, यानी अगर आप क्वार्टरली पेमेंट 50,000 तक करते हैं तो आपका जो लोन टेन्योर होगा वो भी कम हो जाएगा। अब आप लोन जो है 2023 से लेकर 2032 में आपका एंड हो जाएगा, जबकि पहले अगर आप नॉर्मल फ्लो चला रहे हैं तो 2043 तक आपका लोन जा रहा है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे 2024 के दिसंबर तक आपका लगभग 8% लोन खत्म हो जाएगा, जबकि नॉर्मल फ्लो के साथ अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.98% के आसपास था। सारा डेटा आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने 2024 में 50,000 हर क्वार्टर पे करें तो 2 लाख रुपए आप पे करेंगे, तो प्री पेमेंट ऑप्शन एवरी ईयर आपका दिख रहा है 2 लाख रुपए, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अगर आप पेमेंट करें तो आपका लोन भी जल्दी खत्म हो जाएगा। और आपका अगर आप अब इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट वैल्यू कुछ पहले के मुकाबले कम हुई है, जो नॉर्मल फ्लो है। ये आपका प्री पेमेंट आपने 2 लाख रुपए करें, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपका इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट धीरे धीरे करके यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है बहुत जल्दी, और इंटरेस्ट कम होता चला जा रहा है, ठीक है। आप इसी में सपोज करिए अभी नहीं पर लेटर ऑन आप जो है यहाँ पे चलते हैं 1, आप सपोज करिए आप दिसंबर में नहीं 2023 के बाद सपोज करिए 2025 में एक डेट मान लेते हैं, 2025 के फेब में या 2025 के मार्च में आके आप जो है 2 लाख रुपए या आप 2 लाख रुपए तक या 2 लाख रुपए और ऐड कर सकते हैं अपने लोन अकाउंट में। आपके पास सेविंग्स है, आप 2 लाख रुपए इसमें ऐड कर दीजिए, एक एग्जाम्पल की तरह मान लेते हैं। तो आपने अगर 2025 में 2 लाख रुपए और ऐड कर दिए तो अब आप देखते हैं कितना आपका फर्क पड़ रहा है। तो आप देखिए इंटरेस्ट अमाउंट सीधे 11,20,000 रुपए तक आपका हो चुका है, पहले लगभग 12 लाख कुछ अमाउंट आ रहा था, ठीक है। और ये अब आपका 2032 में पहले फिनिश हो रहा था, अब 2031 में ही फिनिश हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2025 में, तो 2025 के मार्च में आपका प्री पेमेंट ऑप्शन भी यहाँ ऐड हो चुका है, ठीक है, 2 लाख रुपए के आसपास। तो इस तरीके से आप बहुत क्लियरली चेक कर सकते हैं कितना आपका लोन पे होगा, कितनी आपकी EMI बन रही है। प्री पेमेंट ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। आप सपोज करिए आपको कार लोन के बारे में जानना है तो सेम आप यहाँ पर कार की कुछ वैल्यू डाल दीजिए, जो भी आपकी कार की वैल्यू है, आपको कितना डाउन पेमेंट करना है वो डाल दीजिए, आपका लोन कुछ देर आप लोन अमाउंट डाल दीजिए, आपका इंटरेस्ट अमाउंट सपोज करिए अगर 11% है तो आप यहाँ पर 11% डाल दीजिए। आपने कार की वैल्यू है 12 लाख रुपए के आसपास, तो यहाँ पर आप 12 लाख रुपए डाल दीजिए, ठीक है। आपको लगभग 8 लाख रुपए के आसपास का लोन लेना है तो आप यहाँ पर 8 लाख रुपए डाल दीजिए, ठीक है।
12 लाख का आपको लोन लेना है कार का। अब हम कार के डिटेल जान लेते हैं। आपको 8 लाख रुपए का लोन लेना है, 12 लाख रुपए कार की वैल्यू है। तो इंटरेस्ट रेट अगर आपका 11% है, आपको लगभग 5 साल के लिए लोन चाहिए, ठीक है। तो मैंने 5 साल के लिए लोन डाल दिया और मैं प्री पेमेंट ऑप्शन को रिमूव कर देता। तो आपकी EMI जो बनेगी वो बन जाएगी लगभग 17,000 रुपए के आसपास, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियरली आप यहाँ पर सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको सेम डेटा को अगर आपको प्रिंट करना है तो सेम डेटा को आप इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, सारा डेटा आप अपने पास सेव रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपको सेम कैलकुलेशन किसी को शेयर करनी है तो भी आप इस शेयर बटन पे क्लिक कर दीजिए, ये आपको एक लिंक जनरेट कर देगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आपको एक लिंक मिल गया है, इस लिंक को आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो जो भी कैलकुलेशन आपने यहाँ पर की, सेम कैलकुलेशन आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी कमाल की वेबसाइट है, इसमें कई सारे ऑप्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से अपना EMI कैलकुलेट कर सकते हैं, प्री पेमेंट ऑप्शंस को देख सकते हैं, अपना लोन टेन्योर कितने टाइम तक खत्म हो जाएगा, वो सारी चीज़ें बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और काफ़ी हेल्पफुल वेबसाइट है ये। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।